रवि तोमर, इनका सवाल है कि एक तिवारी नाम के व्यक्ति की हिंदू महासभा के व्यक्ति की हत्या हुई और उनकी हत्या के लिए किसी एक मौलाना ने जाहिर तरीके से इनाम भी घोषित किया था। तो ऐसे रेडिकल इस्लाम वाले जो लोग हैं उनके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग तो सब तरफ हैं, आज नहीं सैकड़ों सालों से है। उसीलिए तो इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहे और जो ब्रिटिशों की नीति थी आपस में फूट डालिए और राज करिए, उसमें वो सक्सेस भी हुए। ये दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। ऐसे लोग दोनों तरफ है। और भारत जैसे देश में कानून है। ये देश कानून से चलता है, चलना चाहिए कम से कम। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे किसी को धमकी देना, किसी की हत्या के लिए जाहिर तरीके से पारितोषिक देने की बात कहना, बख्शिश देने की बात कहना, यह कानूनन अपराध है। इसमें तुरंत एक्शन होनी चाहिए, कोई भी हो। यहां तो सरेआम धमकियां दी जाती है। मैं कितने उदाहरण दूं आपको, जो मैंने खुद अनुभव किए। यानी गोवा का विश्व हिंदू सम्मेलन, मैंने जाहिर तरीके से कहा, वहां कर्नाटक के मुतालिक, श्रीराम सेना के मुतालिक कहते हैं कि जैसे हमने दाभोलकर जी को, दाभोलकर जी शब्द नहीं उपयोग में किया, दाभोलकर को जैसे हमने सबक सिखाया, वैसे इन लोगों को सबक सिखाएंगे। उनके नाम लिए थे, गोवा की बात। ये सबका सब पूरा का पूरा न्यूज सब जगह छप के आया। केवल छप के नहीं आया, टीवी पर बताया गया कि उनके मुंह से ये बोल रहे, ये बताया गया। गोवा सरकार ने क्या एक्शन ली? भाजपा का गवर्नमेंट था, क्यों एक्शन लेगा? हमारे लोगों ने कहा है, नहीं ली एक्शन। जबकि मैंने जाहिर तरीके से स्टेटमेंट दिया था, गोवा में ही दिया था, मैं गोवा में था उन दिनों में, कि यह कानूनन अपराध है। इसके लिए एफआईआर दर्ज होना चाहिए, एक्शन होनी चाहिए। टीवी के प्रोग्राम में मेरे कई मित्रों को सनातन वाले धमकी देते हैं। कोळसे पाटिल को धमकी दी और भी कुछ लोगों को धमकी दी। सकाळी घूमने को जाते हो क्या? सुबह घूमने को, क्योंकि सुबह घूमने को जाते हैं, उसी में महाराष्ट्र के दो लोगों की हत्या हुई, नरेंद्र दाभोलकर की और गोविंद पानसरे की जी की। दोनों की हत्या सुबह में हुई। जाहिर धमकी दी जाती। तो मित्रों, ये वन साइड नहीं है, ये दोनों साइड से। और ना सनातन वालों पर कभी सरकार ने एक्शन ली। ये धमकियां वगैरह देना तो आम बात है, यानी ये कानून के दायरे में आता ही नहीं, ऐसा मानकर हमारी सरकार चलती है। तो आप कड़ाई से कानून अमल में लाएंगे कि नहीं? जिस मौलाना ने ये धमकी दी थी, उसी समय उस पर एक्शन होनी चाहिए थी। उस पर अगर एक्शन होती तो कोई खुली बात इस ढंग से करने की हिम्मत शायद नहीं करता। छोड़िए ना, सोशल मीडिया पर कितनी धमकियां दी जाती है हर एक को। हमारी पुलिस एक्शन लेती है। हाँ, मोदी जी के खिलाफ आपने कुछ बोला तो फिर घर में घुस पर आपका एक्शन लेंगे। बाकी मारने की धमकियां दो आप, कोई एक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा सिलेक्टिवली अगर हमारी सरकार काम करेगी, हमारी पुलिस काम करेगी, तो फिर ऐसी चीजें चलती रहेगी। और ये नहीं चलनी चाहिए। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, किसी को भी हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कानून के दायरे में ही रहकर हमने सब चीजें करनी चाहिए।
अधिकारों का हम विचार करेंगे तो कानून के खिलाफ हमें आंदोलन करने का अधिकार है ना। जो कानून हमें मान्य नहीं है उसके खिलाफ शांति से आंदोलन करने का अधिकार है और पुलिस को अंदर डालने का भी अधिकार है। तो वो तैयारी रखे, जेल में जाने की तैयारी रखे, लेकिन शांति से, अहिंसक तरीके से। इतने सालों बाद, कई हजार सालों बाद इस देश में हमें लोकतंत्र प्राप्त हुआ है। आम इंसान को आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त हुआ है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो। अपने विचार खुले तरीके से कानून के दायरे में रहकर रखने का अधिकार हमें पहली बार प्राप्त हुआ है। तो ये अधिकार हमने बहुत ही ताकत से संभल कर रखना चाहिए और इसलिए कानून कड़ाई से अमल में आना चाहिए एक और दूसरी ओर हम जिम्मेदार होने चाहिए कि हम कानून को ठीक ढंग से अपने जीवन में अमल में लाए, अपना दायरा कभी ना क्रॉस करें और कानून की इज्जत करें। ये दोनों तरफ से होगा तो ये प्रॉब्लम्स हल हो गए। ये एक्शन रिएक्शन की चेल चलते रहती है, कभी रुकती नहीं। ये कोई उसका हल नहीं होता है। हल होता है शांतिपूर्वक चीजों को आगे बढ़ाया जाए, शांतिपूर्वक आगे बढ़ने की कोशिश की जाए, तभी ये पॉसिबल होता है। और हमारे देश में ये सिद्ध हुआ, कई बार सिद्ध हुआ कि शांति से हल निकल सकते हैं। ये रेडिकल जो भी लोग हैं वे इंसानियत के दुश्मन हैं, चाहे मुस्लिम रेडिकल्स हो, चाहे हिंदू रेडिकल हो, चाहे क्रिश्चियन रेडिकल हो, चाहे कोई भी, ये इंसानियत के दुश्मन है। तो ये इंसानियत के दुश्मन को सबक सिखाने का काम सरकारी तंत्र का है, हमारे कानून व्यवस्था का है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है।